हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बजे हैं 4:45 और 5:30 बजे वैसे मैं उठ जाती हूँ, लेकिन किचन तक आने में 10-15 मिनट लग ही जाते हैं क्योंकि थोड़े से काम भी होते हैं सुबह के। वो करने के बाद ही मैं किचन में आती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू वॉश कर रही थी क्योंकि मुझे बनाने आलू के पराठे। रात को ही बेटा बोल कर सोया था, तो इसलिए अगर बच्चों की पसंद का लंच मिल जाए तो वो खा लेते हैं, वरना वो नहीं खा कर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू वॉश कर लिए हैं क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी आ रही है आजकल आलूओं में, तो अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना पानी मुझे डालना था वो मैंने डाल दिया है। आलू बॉयल होंगे तब तक मैं कर लूँगी अपने बाकी काम। प्याज वगैरह काटना, हरी मिर्च काटना, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आटा वगैरह लगाऊंगी, तब तक आलू भी बॉयल हो गए थे। तो उसके बाद मैंने आलू की पिट्ठी बनाई और बच्चों का लंच पैक करके दे दिया था। और अब बनाने लगी हूँ मैं हस्बैंड के लिए आलू के पराठे, क्योंकि आज मैंने सभी के लिए आलू के पराठे ही बना दिए थे। क्योंकि फिर सबके लिए ये सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं, और सब्ज़ी की तो टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है डेली ही। तो यहाँ पर मैंने जिया जी के लिए और हस्बैंड के लिए भी मैंने बना दिए हैं आलू के पराठे। तो सबसे पहले दूँगी मैं हस्बैंड का लंच पैक करके, क्योंकि वो जल्दी जाते हैं आजकल थोड़ा सा। तो बच्चे तो चले जाते हैं, उसके बाद ही वो भी निकल जाते हैं। उनको भी लगता है कि मेरा भी लंच पैक कर दो और मैं भी जाऊंगा जल्दी ही। तो यहाँ पर अनीता भी आ गई थी, वो लग रही है अपने काम में, और मम्मी भी अपना थोड़ा बहुत जो सुबह के काम होते हैं वो करने में लगी हुई हैं। और सुबह के जो 8:30-9 बजे तक का टाइम होता है वो इतनी भागम भाग वाला होता है ना कि बस सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, और गर्मी में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आलू के गर्मा गर्म पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे और वो कुछ कह रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी दही रखूं या उसके साथ में छाछ रखूं, तो बस वही बातें चल रही थी। तो यहाँ पर वो चने भी लेकर जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है दोपहर में खाना खाने के बाद। तो यहाँ बस मैं उनका लंच पैक करके दे दूँगी और वो भी चले जाएंगे। उसके बाद लग जाती हूँ मैं अपने काम में। तो थोड़ी देर मैं बैठ गई थी और उसके बाद लग गई हूँ मैं बेडशीट को ठीक करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेडशीट को झाड़ कर बिछा लूँगी, क्योंकि जब तक रूम ठीक नहीं होता ना, ऐसा लगता है जैसे कोई काम ही नहीं हुआ है। उसके बाद जाऊँगी मैं किचन में। अभी मैंने लंच पैक करके दिए हैं, अभी कोई काम नहीं हुआ है। वैसे मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि दूध के भी फिर ख़राब होने का डर रहता है अगर डब्बे में बंद रहता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को भी झाड़ कर बिछा दिया है और उसके बाद जाऊँगी मैं किचन में। और ये देखिए हस्बैंड के और बच्चों के जाने के बाद क्या हालत हो जाती है किचन की। तो ये हालत होती है। वैसे नॉर्मली सबके घर में ही सुबह सुबह का यही हाल रहता होगा किचन का, क्योंकि सुबह में हम ये देख कर नहीं करते हैं काम कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से उठानी है, कहाँ रखनी है। बस ये होता है कि जल्दी जल्दी बच्चे लेट ना हो जाएं, हस्बैंड लेट ना हो जाएं थोड़ा सा, बस यही देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए थे। अब मैं लग गई हूँ बर्तनों को साफ़ करने में। और ये जो काम होता है ना थोड़ा सा सुबह का, ये बड़ा ही भागम भाग वाला होता है। और आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एक काम करो और बैठ जाओ, एक काम करो बैठ जाओ, बस यही चल रहा है आजकल। तो सच में, और थकान सी इतनी ज़्यादा रहती है, पता नहीं गर्मी की वजह से रहती है कैसे रहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 2-3 दिन से तबीयत भी थोड़ी ऐसी चल रही थी। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। और सुबह में काफ़ी ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं, क्योंकि नाश्ता भी करके जाते हैं बच्चे, हम लोग भी नाश्ता करते हैं सब, तो उसमें बर्तन भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन साफ़ करने के बाद करूँगी मैं बाकी काम। तो सारे बर्तन साफ़ हो गए थे। उसके बाद किचन को भी मैंने साफ़ कर दिया है, सिर्फ मुझे काउंटर टॉप को क्लीन करना रह गया है। और इस तरह से ही मैं विम बार से ही साफ़ करती हूँ अपने डेली किचन काउंटर टॉप को भी और गैस को भी। तो डेली इस तरह से साफ़ करने से ना बिल्कुल चमक जाता है किचन,
तो इस तरह से आप कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं तो डेली ऐसे ही करती हूँ, इसी से कर लेती हूँ। ये नहीं है कि अलग से मुझे कुछ विम बार या स्पंज वगैरह कुछ रखना पड़ता है, तो मैं डेली इसी से कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो जैसे कि पराठे बनते हैं या कुछ पकवान बनता है ना, तो किचन भी बहुत ज़्यादा चिकनी चिकनी सी हो जाती है, क्योंकि ऑयल की वजह से, घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो उसकी वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने उसको विम बार से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया था। और पता नहीं गैस का क्या हो गया है, इसमें बर्नर में ना सारे बर्नर ही ख़राब हो रहे हैं। इनको देखते हैं क्या होगा, इनको भी ठीक करवाना है, क्योंकि धुएं से निकलते हैं और काले काले से हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो इनका प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सारा काम निपटाने के बाद उसके बाद मैं नहा धोकर सो गई थी, खाना वगैरह खाने के बाद। उसके बाद बेटा भी आ गया था, उसको भी मैंने सुला लिया था। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं अभी उसके लिए दूध। तो मैंने लिए चाय और उसको दूंगी मैं दूध। और यहाँ पर थोड़ा सा दूध फैल गया था, तो उसको मैंने साथ के साथ ही साफ़ कर दिया है। और भव्य के लिए ले रही हूँ मैं 2-4 बिस्किट, क्योंकि बच्चे को कुछ ना कुछ दूध चाय के साथ में चाहिए। और जब दिन में सोए थे तो एसी चला हुआ था, थोड़ी सी सर्दी लगती है ही जब हम सोते हैं तो। और यहाँ पर कंबल निकाला था, तो अब मैं कंबल को फोल्ड करके रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पर भव्य अपनी पढ़ाई करने में लग गया था और मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड, क्योंकि 2 बार से कपड़े भी फोल्ड नहीं हुए थे, 2 बार धुल के भी आ गए थे, लेकिन कपड़े फोल्ड ही नहीं हो पा रहे थे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, मुझे कमेंट